इंडिया क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेके जा रहे हैं। जरा सोच ले कि ये पाकिस्तान इंडिया मैच खेल ले, तो पाकिस्तान कहता है कि जी हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे। 30 years एक्सपीरियंस है। लेकिन इस वक्त बात पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश की नहीं है। पाकिस्तान ने सही किया है। बांग्लादेश क्रिकेट स्ट्रगलिंग। आप नहीं आते थे, हमने आके वहां खेली है इंडिया में। ये पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए सही खड़ा हुआ। तो मोदी साहब, टाइम आपका भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप विद कासिम शेख। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, मैं हूं कासिम शेख और आप देख रहे हो वर्ल्ड कप का जुनून। 2007 I had the pleasure of playing in the World Cup for Scotland, जिस वर्ल्ड कप पर मिसबा ने फाइनल पर स्कूप शॉट मारने का कोशिश की और हम सारे पाकिस्तानी वाले को दिल तोड़ दिया और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। 2009 पर शाहिद खान अफरीदी लाला छा गया, लॉर्ड्स में क्या बैटिंग की है उसने और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। 2018 वर्ल्ड कप में आप याद करते हो डैरन सैमी और उनका स्क्वाड ने क्या गेम खेला और इयन बिशप ने क्या कमेंट्री किया है, बस आप यही याद करेंगे। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। 2024 वर्ल्ड कप विराट कोहली वर्ल्ड कप था, विराट कोहली ने क्या बैटिंग किया, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अब आ गया 2026 वर्ल्ड कप। ऐसे वर्ल्ड कप मैंने कभी नहीं देखा अभी तक, जिस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया में ट्रैवल नहीं करने जाते, आईसीसी ने फैसला किया तो फिर आप वर्ल्ड कप में ना खेलो, बांग्लादेश बाहर हो गया, स्कॉटलैंड आ गया उनका जगह में। फिर मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी ने फैसला दिया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे और अभी तक ये बातचीत चलता रह रहा है। अब लेटेस्ट न्यूज़ आया है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट किया, सनत जयासूर्या उनके सुपरस्टार एक्स प्लेयर ने भी रिक्वेस्ट किया कि पाकिस्तान, हमारा टूरिज्म फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप थोड़ा सा सोच ले, ये मैच खेल ले, हम भी आपको सपोर्ट करते रहे जब क्रिकेट आपके मुल्क में नहीं आता। तो लेट्स सी व्हाट द आउटकम ऑफ दैट माइट बी। हम सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे अभिषेक शर्मा इस वर्ल्ड कप में क्या करेगा, सारे उसकी बातें चल रहे हैं। बाबर आजम परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए, लेट्स सी। मैं अपने पैनल के साथ बात करूंगा और सारे इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा सीनियर एंकर जर्नलिस्ट, जिसमें जियो सुपर ने भी काम किया है, जिस पे वर्ल्ड कप भी कवर किया, आईपीएल, क्या इस बंदा ने नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। थैंक यू। उसके साथ हमारे प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेटर और आजकल कमेंटेटर भी और प्रेजेंटर भी, अस्सलाम वालेकुम एमन अनवर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नाइस टू हैव यू एमन, नाइस टू हैव यू। नसीम भाई, आपके पास पहले आता हूँ, आप ये सारे खबरें फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, क्या कहने जाते हैं इसके बारे में? कासिम, अगर हम देखते हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार चला रही है, जो सच्चाई से अगर आप देखें तो जे शाह, अमित शाह के साहबजादे, नरेंद्र मोदी उनके सरबरा और पूरे इंडिया नहीं यार, इंडिया के लोग पहुँच हैं। आप यकीन मानो, मैं 6 टूर किया इंडिया का, मैं 6 मरतबा गया, मुझे भी अब रोमन बोलने की आदत पड़ गई आपके साथ रह रहे। कासिम, मैंने 6 टूर किए और मैंने आईपीएल भी किया। मैं सानिया और शुएब की शादी इतनी हाइप बनी हुई थी, मैं हैदराबाद दक्कन कवर करने गया 2006 में, 2004 में मैंने 16 सिटीज़ इंडिया के विज़िट किए थे, कोची, वाइजैक, वहाँ सब पे मैचेस थे, इंतजाम के क़यादत में टीम गई, वर्ल्ड कप कवर करने गया। एक लॉ बनाते हो, पाकिस्तान कहता है कि जी हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, आप तैयार हो जाते हो कि ठीक है पाकिस्तान की भी बात रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि पाकिस्तान वो लक्ष्मी है, इंडिया में लक्ष्मी कहते हैं ना पैसे को, पाकिस्तान वो लक्ष्मी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की तो सुन ली। लेकिन बांग्लादेश ने भी जब यही बात कही कि हमारे मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया और हमें जो है वो हम इंडिया में नहीं खेल सकते, ख़तरा है, तो बांग्लादेश की नहीं सुनी गई। पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो इसके ऊपर है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाही की दहाने पे लेके ना जाओ, अपने पैसे की वजह से, अपने गुरूर की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से। पाकिस्तान ने डिसीजन लिया। कासिम, इतना टाइम दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, लेकिन वो सत्तू पी के सो रहे हैं, पता नहीं क्या पी के सो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनको ध्यान नहीं आ रहा। जब पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया, उससे 7 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जब PSL का एक इवेंट था, उस इवेंट में उन्होंने पाकिस्तान टीम से भी मुलाकात की थी, उन्हें भी एतमाद में लिया था और ये बात कही थी कि 3 चीज़ें। नंबर 1, बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है। नंबर 2, एक मुल्क की इजारादारी, इंडिया की इजारादारी बर्दाश्त नहीं है। नंबर 3, हमने 10 मई को भी नहीं सोचा था, तो आगे भी हम सोचने वाली कौम नहीं है। और फिर
جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے محسن نقوی صاحب نے ملاقات کی، اس کے بعد بھی انہوں نے 5 دن کا وقت دیا کہ پاکستان اپنے فیصلے سے جمعے کو آگاہ کرے گا یا پھر منڈے کو آگاہ کرے گا. پھر پاکستان نے فیصلہ لیا، جب تم لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہو، تم بہت بڑے، اور اب بیٹھے ہوئے نا آ کے عمران خواجہ کو بھیجیں گے تو انڈیا کا وزٹ آئے گا تو آئی سی سی والے پریشان ہو گئے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں پر اللہ معاف کرے سوگ کا سما ہو گیا. پاکستان نے پورا دنیا کا کرکٹ کو ہلا دیا بھائی، ہلا دیا، بہت زیادہ ہلا دیا. بالکل قاسم، ہلا کے رکھ دیا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. تو وہ ہم تو وہی بات کہتے ہیں تو نا، ایک وقت آ گیا ہے، پاکستان نے کافی مار کھایا ہے پچھلے سالوں سے، بی سی سی آئی سے، آئی سی سی سے، تو ٹائم آ گیا تھا کہ کھڑا ہو جائے، سٹانس لے. 100 سنار کی 1 لوہار کی. پاکستان تو ان کے ساتھ یہی کرتا ہے. سنار وہ اس لیے کہ پیسہ بہت سارا لے کے آتے ہیں، لیکن ہم ایسے لوہار ہیں کہ ٹھوک کے مارتے ہیں پھر کہ یاد کرتے ہیں. چاہے ہم نے 10 مئی کو 6-0 کیا، یا ہم نے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہرایا تو 180 رنز کے مارجن سے ہرایا، یا ورلڈ کپ کا میچ ہرایا تو 10 وکٹوں سے ہرایا، یا ہم نے ابھی جو ہرایا یہاں پہ ایمرجنگ ایشیا کپ کے فائنل میں 130 ہم نے 13 اوور میں بنا کے ہرایا، اور ابھی جو ایشیا کپ کے فائنل میں ہرایا انڈر 19 کے تو 191 رن سے ہرایا. تو ہم کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی. جب ہم ٹھوک کے مارتے تو بہت خطرناک مارتے اور اب سب چیخ رہے. ہم ایسے نہیں بٹھاتے نسیم راجپوت صاحب کو، 30 ایئرز ایکسپیرینس ہے، یو نو ہی نوز ایوری تھنگ. اور ایمن آپ کی طرف آؤں گا. سری لنکا نے آج لیٹسٹ نیوز یہ کہا ہے، کوئی برا تو نہیں کہا ان لوگوں نے، ان کا بھی اپنے ملک میں میچز چل رہے ہیں، کافی زیادہ ٹورزم آ رہا ہے، ہوٹل فیس، بہت چیزیں، تو کافی ان کے اوپر پریشر ہے. دیو گیون اے ریکویسٹ ٹو پاکستان کہ پلیز ذرا سوچ لے کہ یہ پاکستان انڈیا میچ کھیل لے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، اگر میں پاکستان کی دوستی کی بات کروں تو پاکستان نے ہمیشہ سے دوستی نبھائی ہے، چاہے وہ سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو. انڈیا نے ہمیں کبھی موقع نہیں دیا کہ ہم ان کے ساتھ دوستی نبھا سکیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی چاہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہی رہے. جب سری لنکا میں حالات خراب تھے تو پاکستان نے جا کے وہاں پہ کھیلا تھا، جب پاکستان میں حالات خراب ہوئے تھے تو سری لنکا کی ٹیم آئی تھی. لیکن اس وقت بات پاکستان، سری لنکا یا بنگلہ دیش کی نہیں ہے. اس وقت جو بات ہے وہ ایکویلٹی کی بات ہے. بہت ٹائم سے انڈیا اور پاکستان کے ایشوز چل رہے تھے، جہاں پہ انڈیا کو آئی سی سی نے پورا سپورٹ کیا، پاکستان کو بھی کیا کہ پاکستان کو ڈیفرنٹ وینیو دے دیا. لیکن جب وہی سچویشن ایک اور ٹیم کے اوپر آئی اور وہ ٹیم ہے بنگلہ دیش، اس وقت آئی سی سی کا جو سٹینڈ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا. تو یہاں اگر پاکستان میچ کھیل لیتا ہے یا کوئی بھی اور کنٹری، بہت اچھا لگا کہ اور بھی کنٹریز سے اب اس بارے میں باتیں ہوئی ہیں، ورنہ ویسٹ سے ہمیں کبھی سننے کو نہیں ملتا تھا کہ کوئی اس چیز کے اوپر بات کرے کہ اب کرکٹ کے اندر پالیٹکس آ رہی ہے. تو ہم نے 1-2 اسٹیٹمنٹس دیکھے، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اوبیسلی شو میں. لیکن ناصر حسین اوبیسلی، ناصر حسین از ہائیلی ریسپیکٹڈ ورلڈ کرکٹ پر، اور ناصر حسین نے بھی کلیئرلی یہ بات کہا کہ یہ تو ہپوکریسی ہو رہا ہے. بی سی سی آئی اور آئی سی سی بنگلہ دیش کے خلاف جو بات کی تھی وہ یہ بات تھی کہ پاکستان بنگلہ دیش کے لیے صحیح کھڑا ہوا، کیونکہ انڈیا کرکٹ کو پالیٹکس میں لے کے جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا پیغام تھا میرے خیال ہے کہ. اور پھر سب سے بڑی چیز ایک اور ایمن میں بات بتاؤں، کل میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا شیو سینا وہ تھی بال ٹھاکرے کی کہ پچ کھود دیا کرتے تھے پاکستان ٹیم جب آ رہی ہوتی تھی، دھمکیاں دیا کرتے تھے. ان کی رکن پارلیمنٹ، ان کا نام تھا پریانکا چترویدی، اور ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ شرم آنی چاہیے بی سی سی آئی کو، انڈین کرکٹ بورڈ کو، انڈیا کی حکومت کو، کہ آپ اتنے لوکریٹو بورڈ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ پاکستان کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ آ کے آپ کے خلاف میچ کھیلے. انہوں نے کہا پاکستان نے صحیح کیا ہے، کیونکہ آپ کھیل کو جس جانب لے کے جا رہے ہیں. تو اندازہ کرو کہ ایک انتہا پسند تنظیم دوسری ہندو توا حکومت کو چیلنج کر رہی ہے کھل کے. تو مودی صاحب ٹائم آپ کا بھی کوئی بہت اچھا نہیں چل رہا ہے. بالکل، بٹ جسٹ ٹو کمپلیٹ دیٹ پوائنٹ کہ اگر کوئی بھی کنٹری انیشیٹو نہیں لیتا اور اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے تو ہمیں آگے بھی یہ سب دیکھنے کو ملے گا. تو آئی تھنک کہ پاکستان کا ڈیسیجن بہت اچھا ہے. جب تک کہ کوئی رزلٹ نہیں آ جاتا، کوئی چیز ہمارے حق میں نہیں آ جاتی، تب تک پاکستان کو نہیں کھیلنا چاہیے. اور سری لنکا ہوپ فلی اس باتوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا، کیونکہ کبھی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی سری لنکا کرکٹ کوئی یو نو دے اسٹرگلنگ، بنگلہ دیش کرکٹ اسٹرگلنگ، باقی دنیا میں سارے ملک اسٹرگلنگ کر رہے ہیں. تو پاکستانی جو سٹانس لیا ہے، مجھے لگ رہا ہے ہسٹری میں یاد کرا گیا گا پاکستان کو کہ ان لوگوں یو نو دے اسٹوڈ اپ فار کرکٹ اور کرکٹ کو چینج کیا. لیکن ابھی تو کلیئرلی کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا خیال ہے، پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے یہ میچ ہونا، کیونکہ پاکستان نے اس دفعہ جو ڈیسیجن لیا ہے بہت زیادہ تھنکنگ کے بعد لیا ہے اور ہر کوئی اس ڈیسیجن کو سپورٹ کر رہا ہے.
तो जब तक हम उस रिजल्ट पे नहीं पहुंच जाते, मे बी देयर मस्ट बी सम कंडीशंस कि जिस पे पाकिस्तान खेल जाए, बट मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं खेलना चाहिए। कंडीशन किस कंडीशंस में नसीम भाई पाकिस्तान खेलेगा ये मैच? पहले अमन से जानते हैं। आई गेस कि मैंने जो जितनी मेरी रिसर्च थी उस पर मैंने ये देखा था कि पाकिस्तान वुड लाइक टू नो कि जो रेवेन्यू की बात होती है आईसीसी में वो हमें उतना ही मिला जाए, टॉप 4 में हमें कंसीडर किया जाए। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पे पाकिस्तान बोर्ड कब से पुश कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान को हमेशा से निगलेक्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो पाकिस्तान अचीव करना चाहता है। लेकिन ऑन दी अदर एंड जो उन्होंने स्टेप लिया है वो बांग्लादेश को बाहर करने पे लिया है, तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान उनको पनिश भी करना चाहता है कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते क्रिकेट में। Pakistan are requesting the revenue share. Should Pakistan not request revenue share बाकी मुल्क के लिए भी जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस है, ODI प्लेइंग नेशंस है, उनको भी थोड़ा सा बेहतर होनी चाहिए? कासिम देखे, लेकिन सबका होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान एक डिफरेंट ब्रैकेट में। क्यों डिफरेंट ब्रैकेट में? कि जब क्यों रो रहे हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI? लेकिन ये तो इंडिया भी कहता है ना, वो तो यही कहते हैं कि हम सारा लेकर आते हैं पैसे, तो हमें सब कुछ मिलने चाहिए। किसके दम से आते हैं? पाकिस्तान और इंडिया का मैच 63% रेवेन्यू देता है। वाओ, 63%, इट्स नॉट अ जोक। एक मैच अगर आपको 63% दे रहा है तो बाकी सब मिलके क्या कमा रहे हैं? सवाल यह है कि आप 63 हटाएं तो बाकी सब 37 कमाते हैं। पाकिस्तान 63% अकेला इंडिया के साथ लेके आ रहा है। भाई अगर 1.5 अरब की आबादी है और वहां से स्पॉन्सर चल के आ रहा है तो वो आएगा ही वहीं से। और दुनिया में इतनी आबादी जितनी इंडिया की है, सारे जहां क्रिकेट खेली जाती है सब मिला लो इंडिया की ज्यादा होगी, तो स्पॉन्सर तो वहीं से आएगा। सपोर्ट कौन कर रहा है उस स्पॉन्सर को लाने में? पाकिस्तान। ब्रॉडकास्टर इनका भाग गया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जियो स्टार, 4 साल का मुआहदा था, 2023 2027, 2025 में भाग गया वो। $1 मिलियन कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि वो इंडिया खेलने के लिए नहीं जाएगा। एक कंसोर्शियम होता है, जैसे अभी PIA लिया आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने, उसमें मुख्तलिफ कंपनी साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो कंसोर्शियम का नाम तो जरूर है जियो स्टार, लेकिन उसके साथ बहुत सारी कंपनीज जुड़ी होती हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में कदम रखती है तो कई सारी इंडोर्समेंट ऐसी हो रही होती हैं जो शायद पाकिस्तान टीम को भी पता नहीं चल रही होती। वो किसी जगह पे जाते हैं और उसको कैश कराया जा रहा होता है उस कंसोर्शियम के थ्रू। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आ ही नहीं रहे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कह रहे हैं हम तो इंडिया से ही नहीं खेल रहे हैं। देखिए कासिम, अभी अमन ने बात की थी कि पाकिस्तान 4थे नंबर पर तो रेवेन्यू ले, और पाकिस्तान 4थे नंबर पर ही रेवेन्यू ले रहा है अमन इस वक्त। इंडिया 38%, इंग्लैंड 6.9%, ऑस्ट्रेलिया 6.7%, पाकिस्तान 6.2%। क्या बात है नसीम भाई, क्या परसेंटेजेस आप याद कर रहे हो? मैं बात ये कर रहा हूं कि जो मैच 63% रेवेन्यू लेके आता है वो 4थे नंबर पे क्यों है? चलो इंडिया पैसा लेके आता है, वो 38% लेके जा रहा है। पाकिस्तान should earn at least 12 to 13%, more than England and more than Australia. I think so as well. अभी पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो कह रहा है अब कि हम नहीं अब खेलेंगे, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स की क्या हालत हो गया, सब परेशान हो गए, देखिए, बुक मेकर सब। अब ये जो बकवास कर रहे हैं ना वो बैठ के कि पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा, चुप करके बैठो। अब जो पाकिस्तान अपनी मर्जी से चाहेगा वो करेगा। वो खेल के वसी तर मुफाद में हमेशा से बात करता रहा है। आप नहीं आते थे, हमने आके वहां खेली है इंडिया में, हमने हमेशा खेल को बचाया। हो सकता है खेल को बचाने के लिए श्रीलंका की जो है वो वहां से अपीलें आ रही हैं, दुनिया और भी अपील कर रही है। उनका भी बनता है, वो भी अपने मुल्क को और अपनी टूरिज्म को और पैसे लेकर आना मुल्क के अंदर। बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर बातचीत का सिलसिला जो है वो बहुत शिद्दत के साथ जारी है। इमरान ख्वाजा को कौन सा इनसाइड स्कूप है आपके पास? सारे स्कूप होते हैं भाई। आपको बताऊं ना कि अब पाकिस्तान है फ्रंट फुट पे। अच्छा, पाकिस्तान देखिए डाउन द विकेट भी जाने लगा है। अब हम बांग्लादेश के लिए हमने जो उनकी रिस्पेक्ट के लिए, बांग्लादेश के लिए हमने जो कुछ करना था हमने करके दिखाया। वो हमारे भाई हैं और हमारे साथ खड़े हुए। लेकिन अब हम बांग्लादेश को आज की तारीख में कहूं कि मैं वर्ल्ड कप में ले आऊं तो मैं नहीं ला सकता, और तुम भी अफसोस करोगे कि स्कॉटलैंड को क्यों बाहर किया। लेकिन अब टाइम नहीं बचा है। अब पाकिस्तान अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी तो डिस्कस कर सकता है ना, कि जो अभी अमन ने बात की कि रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है। पाकिस्तान को ICC के इवेंट क्यों नहीं मिलते? नंबर 3, पाकिस्तान को इतने कम टेस्ट मैचेस क्यों मिलते हैं? नंबर 4, पाकिस्तान की सीरीज क्या बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे से खेलने के लिए है? नंबर 5, नहीं खेलते हम इंडिया के साथ।
لیکن ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کیسے مکمل ہوتی ہے جب پاکستان انڈیا کا میچ ہی نہیں ہوگا؟ بالکل بالکل. یہ سارے وہ مطالبات ہیں کہ جو پاکستان، مجھے سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب اینڈ کمپنی ان تمام چیزوں پہ فوکس کر رہی ہوگی، اور میرے خیال ہے یہی ٹائم ہے ان کو، یہ جو گھٹنوں پہ آئے ہوئے ہیں نا، ان کو گھٹنوں پہ ہی رکھنے کا یہی ٹائم ہے. یہ لمبا لمبا رن اپ سے آ رہے ہیں. ورلڈ کپ میں کھیلنا ہے تو پھر بائی لیٹرلز بھی کھیلیں. بالکل کھیلنے چاہیے. نہیں کھیلتے تو یہ ایک سائڈ پہ ایگو نہیں ہونی چاہیے. I just want to add at this point کہ this is sad for world cricket. باقی دنیا سب جاتے کہ پاکستان انڈیا کا میچز دیکھیں، ریگولر دیکھیں میچز. ان کا جو مزہ آتا ہے جیسے ایشز، پاکستان انڈیا دونوں، آپ کہتے ہو، میں تو کہتا ہوں پاکستان انڈیا اور اوپر والا، it's a bigger platform. لیکن بات یہ ہے کہ sad for world cricket. یہ ہم ساری باتیں کر رہے ہیں ابھی، اور ہم کہہ رہے کہ پاکستان نے سٹینڈ اچھا لیا، انڈیا زیادتی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ معاملہ کو ایک بار ٹھیک کرنا ورلڈ کرکٹ کے لیے بہتر ہے. یہ جب تک ایسے چلتا رہے گا، آئی تھنک ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ یہ امبیرسنگ بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے قاسم، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس پہ ہم آگے بھی اپنی ڈسکشن کو جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ دیکھیں نا، بنگلہ دیش نے ابھی ایک ہائی پروفائل ٹورنامنٹ اپنے ملک میں آرگنائز کر رہے ہیں جس دوران میں ورلڈ کپ کھیلا جائے گا، اور اس کی جو انعامی رقم ہے وہ 2.5 کروڑ روپے رکھی ہے، اور 3 ٹیموں میں خاص طور پر ان کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے کہ جن کا ریونیو جو کھیلنے جا رہے تھے اور ان کو ریونیو جو ہے وہ اس سے ڈیسیشن کی وجہ سے نہیں ملے گا. تو یہ بنگلہ دیش بھی ایکٹیو ہو گیا ہے. اب جب بنگلہ دیش اپنی ایک چیز پہ فوکس ہو گیا ہے، پاکستان نے بنگلہ دیش کی لڑائی لڑی اور پیغام سارے ممالک کو پہنچا دیا کہ یہ انڈیا ناانصافی کر رہا ہے، اس میں ہم سب مل کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور سب کے کانوں میں بات کہی گئی ہے. نمبر 2، اب پاکستان کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ڈسکس کرنی چاہیے کہ انڈیا بہادر اب ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بہت ہو گئی. اب یہ بتاؤ کہ کس بات کے، یہ بابا کی کھیتی ہے کہ 38% لے جاتے ہو، تو اپنے 4% کم کرو، 5% کم کرو، پاکستان میں ڈالو. یہ ڈیولپمنٹس ہم دیکھتے رہیں گے، ہمارا ڈیلی شو ہوگا، ابھی تو کافی ڈیولپمنٹس اس میں چلتے رہیں گے. ہم دیکھیں گے ویدر پاکستان انڈیا میچ will happen. ان سائڈ میرے تو ابھی تک یہی ہوپ ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، ورلڈ کرکٹ کے لیے بہتر ہو جائے گا اور یہ میچ ہو جائے. اسکاٹ کی ٹیم کیسی ہے؟ اسکاٹ کی ٹیم بنگلہ دیش کی جگہ آ گئی، ویسے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں بیلنس. اسکاٹ لینڈ نے دیکھو پریپریشن تو کم ہوگا، انڈورز میں کھیلتے رہ رہے تھے، نہ ان کو سوچتا کہ ورلڈ کپ میں کھیلیں گے. ایک دمی فون کال آ گیا، وہ تو کرسمس وغیرہ نیو ایئر کر کے ابھی آ رہے ہیں، تو اٹس گونا بی انٹرسٹنگ. لیکن اپرچونٹی ان کے لیے آیا ہے، اور ان کے لیے یہ اپرچونٹی کم آتا ہے تو ان کو پورا یوٹیلائز کرنی چاہیے جتنا یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم بات کریں گے تھوڑا اور اسکاٹ لینڈ کے بارے میں ایون. لیکن آئی وانٹ ٹو کم ٹو اسپیک ٹو یو اباؤٹ دا ہائی پروفائل پلیئرز آف دس ٹورنامنٹ. 2 پلیئرز ان پرٹیکولر. پہلی تو بات یہ ہے، پہلی ورلڈ کپ کافی دیر کے بعد ہو رہا ہے، نو وراٹ کوہلی، نو روہت شرما. کتنا بڑا لاس ہو گیا انڈین کرکٹ کے لیے، لیکن ان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. دین لائک وی ٹاک اباؤٹ ابھیشیک شرما، اس کا بہت بڑا نام چل رہا ہے. ویل بابر اعظم پرفارم فار پاکستان، اس کے اوپر بہت پریشر ہے. کیا کہنے جاتے ہیں اس میں؟ دیکھیں بالکل ابھیشیک شرما کو آپ نے مینشن کیا، ورلڈ نمبر ہے اس پر T20 کرکٹ میں، اور انہوں نے اس طرح سے ریپلیس کیا ہے روہت شرما کو کہ انڈین ٹیم کو اب اپنے پرانے پلیئرز کی یاد نہیں آتی ہوگی. اور اگر میں ان کی بات کروں تو ابھی جو ان کی ریسنٹ سیریز چل رہی ہے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ، اس میں جس طرح سے ایشان کشن نے کھیلا ہے تو اتنا زبردست سٹارٹ مل گیا انڈیا کو اوپننگ میں ہی ابھیشیک شرما اور ایشان کشن کی صورت میں کہ وہ جو ریپلیسمنٹ ہے نا وہ ان کا پورا ہو گیا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی روہت شرما اور وراٹ کوہلی کے فینس بہت تھے، ان کو لوگ بہت زیادہ دیکھنا چاہتے تھے. ان کا ایک سٹائل تھا، ان کا ایک انداز تھا جس کو لوگ پسند کرتے تھے. T20 کرکٹ تھی لیکن ان کے جو کرکٹنگ شاٹس تھے وہ پرانے کرکٹرز جو ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلنا پسند کرتے تھے وہ لوگ بھی لائک کرتے ہیں، اور ابھی کے لوگ بھی. تو ان کو تو بہت زیادہ مس کریں گے. بٹ اگین پلیئرس کی بات کروں تو آئی گیس کہ ابھیشیک شرما وڈ بی دا ون ٹو واچ ان دس ٹورنامنٹ، کیونکہ بہت ہی سبلائم فارم میں وہ، اور جس طرح سے وہ ہٹنگ کر رہے ہیں اٹس ناٹ لائک کہ جسٹ وہ کھڑے ہو کے آ کے T20 اگریسو موڈ میں کھیلتے ہیں. ہی ہیز گاٹ دیٹ ٹیکنیک، ہی ہیز گاٹ دیٹ ایبلٹی. اور سب سے اچھی یوراج سنگھ نے بنا، یوراج سنگھ کے ساتھ ہی از بین ہز مینٹور، سو ہی ہیز اے گڈ مینٹور دیئر. لیکن وہ بہت خطرناک بیٹنگ کرتا ہے. بالکل یوراج سنگھ نے ان کے ساتھ کام کیا. میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما لاسٹ ورلڈ T20 کا حصہ تھے. ہم نے ایکسپیرینس بہت ہے نسیم بھائی. ایکسپیرینس قاسم بھائی، جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ٹیم دیکھیں جو ایشیا کپ میں ان کی نئی ٹیم کھیلی تھی وداؤٹ وراٹ کوہلی اینڈ روہت شرما، پاکستان نے دونوں مرتبہ ان کو گردن سے پکڑ لیا تھا. آپ کو بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں 93 for 1 پاکستان، once in the round back and 115 for 1 in 10 overs in the final. تو ایسا نہیں تھا، اور ان کی بیٹنگ بھی کولیپس ہوئی تھی. وہ تو آخر میں 1-2 رنز کر کے چلے گئے تھے، ڈوبے شوبے نے نیچے سے رن. تو یہ کبھی بھی ڈوب بھی سکتے ہیں
क्योंकि वो जो डेप्थ थी उनकी, बिकॉज देखिए अगर रोहित शर्मा अभिषेक के साथ 2 शर्मा आगाज कर रहे हो तो मैं समझता हूँ बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही कंपाइल, एक एक्सपीरियंस रोहित का जो आगाज भी देते हैं तो फ्लो में देते हैं, दूसरा भी फ्लो में आगाज, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन। मेरे ख्याल है इस वर्ल्ड T20 में मैं समझता हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का तड़का वर्ल्ड क्रिकेट भी मिस करेगी, एंड आई होप सो इंडिया भी मिस करेगी। मैं भी मिस करूंगा, मैं भी मिस और करूंगा, बहुत हम मजा सब मिस आता था करेंगे। उनको दोनों देखने। और वो दोनों एक चीज कहना चाहता हूँ इसके बारे में नसीम भाई, एम्बेसडर्स फॉर देयर कंट्री एज वेल। ऑफ कोर्स हमेशा ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच विराट कोहली से फटना, इनको भाई इनके- तू इनको भी अपनी डिसरिस्पेक्ट हैसियत किया, देख, डिसरिस्पेक्ट किया। तू अपनी हैसियत देख, तू विराट कोहली से क्या कंपेयर कर रहा है अपने आप को यार? वो तू सबसे क्या है यार? वो सबसे पंगा लेता, कभी शाहिद अफरीदी के साथ पंगा ले रहा, अब अपने नहीं, प्लेयर स्टार्स के देखो, साथ पंगा उसने ले रहा है। सबसे बड़ा देखे शाहिद अफरीदी के खिलाफ तो अगर वो बात कर रहा था तो एक मुखालिफ टीम थी, लेकिन तुम जब अपनी टीम के मुखालिफ हो अपने जाओगे, स्टार्स, अपने अपने ही सुपरस्टार्स। खिलाड़ियों को तबाह करोगे कासिम, तो इसका नुकसान होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली का इतना फिटनेस भी है अभी या तक, वो कासिम आराम से शेख। है। लेकिन आई थिंक दिस कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल से पूरा दुनिया को जैसे बस एक दमी विराट कोहली साइड में होके कह रहा मैंने रिटायरमेंट दे दिया, मुझे लग रहा है उसको कोच के साथ नहीं बनता था, उसने कहा मैं नहीं चलूंगा इसके साथ। चले इस पे भी हमने बात करनी है, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन। मैं ये एमन बाबर आजम, हम बाबर आजम के बारे में बोलते रहते तो थोड़ा बहुत तो बोलने पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। देखो वो कप्तान रह चुका है, काफ़ी क्रिटिसिज्म और लॉबी ग्रुप्स चल रहे थे, उसको कप्तानी से हटाया गया। अभी भी बिग बैश में खेलने गया, ही नेवर परफॉर्म्ड। अब लोग कह रहे हैं इसको T20 टीम में नहीं होनी चाहिए। अभी इसने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 किया, अच्छा खेला उसने। आपके क्या फीलिंग्स है? बाबर इस वर्ल्ड कप में क्रिटिक्स को चुप कर देगा या इज दिस द एंड ऑफ बाबर? देखिए, अगर मैं बाबर आजम को कंपेयर करूं, जो वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम था, जिसने पाकिस्तान को हमेशा से रन्स दिलवाए, पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 1 जो था, लेकिन अभी का जो बाबर आजम है इसमें बहुत डिफरेंस है। जब से उनको कप्तानी से हटाया है वो उस तरह से वापस आ ही नहीं सके अपने फॉर्म में, और उसके बाद उनको पावर हिटर बनाने की कोशिश की है जो उनका गेम कभी भी नहीं था। तो वो टाइमिंग और पावर हिटिंग के बीच में रह गए। इस वक्त भी अगर मैं उनकी फॉर्म की बात करूं, जो आप लास्ट 50 मेंशन कर रहे हैं, वो स्ट्रगलिंग थी। वो जहां तक जिस ऑर्डर पे 125 का स्ट्राइक रेट था, स्ट्राइक रेट था। तो आई थिंक कि उनका जो रोल होगा ना पाकिस्तान टीम में, वो सिर्फ एंकर का रोल होगा। हम कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते T20 में एंकर का रोल चाहिए, बिकॉज द मैचेस आर हैपनिंग इन श्रीलंका, और श्रीलंका में हमें समटाइम्स ऐसी कंडीशंस मिल जाती हैं कि जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रन्स नहीं होते, एंड यू नीड अ प्रॉपर टेक्निकल बैटर टू स्टे देयर फॉर एज लॉन्ग एज ही कैन। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनका वन डाउन स्पॉट था वो सलमान अली आगा ने ले लिया है, और वो दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर, हार्ड हिटिंग की भी है और एंकर रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो बाबर आजम मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट में अपनी वो फॉर्म लेकर आ सकेंगे जो उनकी वर्ल्ड नंबर 1 के टाइम पे थी, और पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकेगा थ्रू आउट इस टूर्नामेंट। लेकिन इतना तो हम कहेंगे हम पाकिस्तान सपोर्टर्स हैं और हम बाबर के पीछे हैं, और होपफुली इंशाल्लाह ही कैन परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप। वी वांट हिम टू परफॉर्म। और ये जो बुराई होती है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रहनी चाहिए और उसको सपोर्ट करनी चाहिए। नसीम भाई, अभी सलमान अली आगा की बात हो रही थी। सलमान अली आगा फॉर मी ब्रिलियंट कैप्टन, और मेरे अंदर होप्स है कि ये एक लीडर इतना अच्छा है कि ये शायद पाकिस्तान को फाइनल तक लेकर जा सकता है। क्या कहते हो उसके बारे में? देखिए अभी एशिया कप में हमने जब सलमान अली आगा को देखा था तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस सलमान अली आगा की थी, कि जब आपको 93 फॉर 1 का स्टैंड मिला था और 115 फॉर 1 का स्टैंड मिला था 10 ओवर में, तो अगले 20 ओवर में जो टीम कोलैप्स हुई थी उसके सारे जिम्मेदार सलमान अली आगा थे, हुसैन तलत थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन पिछले 4-5 मैच जो हमने इंटेंट देखी है सलमान अली आगा की, उनकी इम्प्रोवाइजेशन भी देख रहे हैं, वो चारों तरफ खेल रहे हैं, वो जो शॉट मार रहे हैं वो पूरा मार रहे हैं, चाहे एक्स्ट्रा कवर पे मार रहे हो या ऑन साइड पे मार रहे हो, इससे उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। देखिए जो अभी आप बाबर की बात कर रहे थे, बाबर, मैं समझता हूं कि बाबर के लिए ये वर्ल्ड T20 आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल, बहुत बड़ा मोमेंट है उसके लिए। बाबर 4 नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं। मेरी अपनी जाती राय में बाबर 3 से नीचे के प्लेयर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो बाबर 3 से नीचे के प्लेयर नहीं है बाबर। लेकिन अनफॉर्चुनेट यह है कि सलमान अली आगा ने भी रिसेंट पास में परफॉर्म कर दिया, अब उन्हें 3 से नहीं हटा सकते, कोई दूसरी राय नहीं है। अब बाबर ने स्पिनर्स को खेलना है ट्रिकी कंडीशन के अंदर, जो बाबर के लिए रिसेंट पास में सबसे बड़ा सवाल रहा है। अभी जो जैम्पा से वो LBW है, वो तो ऐसा लगा जैसे खेलना ही नहीं जानते, तो स्पिनर्स पे वो फंस रहे, और श्रीलंकन कंडीशन स्पिनर्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी।
बाबर कितना परफॉर्म करते हैं मेरे लिए, अगर मैं अपनी 11 रुकनी टीम को उठा के देखता हूं तो अगर मुझे कोई वीक लिंक लग रहा है बिकॉज ऑफ बाबर नंबर एट नंबर 4, वरना मैं टॉप ऑर्डर से अपनी टीम उठा के देखता हूं तो साहबजादा फरहान साइम अयूब गुड है, सलमान अली आगा 3 पे खेलेगा और फर्स्ट चॉइस बाबर ही है 4 नंबर पे, उसके बाद आप जाएंगे नाफे की जाने, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी बाबर ही है। लेकिन इसके बारे में मैं अभी बात करने चाहता था। 4 पे बाबर, मैं जो बात कर रहा था 4 पे बाबर खेले इस टीम के अंदर, 5 पे फखर खेलेंगे, 6 पे उस्मान खेलेंगे विकेट कीपर, 7 पे देखें अब आपके 7-8 लोग कितने स्ट्रॉन्ग, शादाब, नवाज एंड फहीम सारे खेल सकते हैं। 9 नंबर तक आपकी बैटिंग, शाहीन भी खेल 10 पे बैटिंग के आ रहे हैं और अबरार 11 पे आ रहे हैं। आपकी फर्स्ट चॉइस तो ये कि आपके 7 बॉलिंग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इस टीम के अंदर, फहीम अशरफ और शाहीन आपके पेस के उसको मैनेज करेंगे, जबकि आप स्पिन डिपार्टमेंट में साइम अयूब को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो साइम अयूब नए बॉल से इस वक्त बॉल कर रहे हैं। तो हम अपनी बैटिंग की डेप्थ को बढ़ाएं, हम जरूरी नहीं है जहां पे हमें जरूरत है कि बहुत ज्यादा कोई टर्निंग पिच आ गई है और अब हम टर्न करके आउट करना है तो उस्मान तारिक को हम ला सकते हैं, हमारे पास एक मिस्ट्री स्पिनर बैठा हुआ है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि हल्की टीम है, मुझे लग रहा है नहीं नसीम भाई, मुझे लग रहा है काफी अल्लाह करे कासिम भाई कि ये जो बायलैटरल सीरीज के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वर्ल्ड कप और एशिया कप में क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको याद होगा बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी हम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 वाइट वॉश करके आए थे, साउथ अफ्रीका में 3-0 वाइट वॉश करके आए थे, फिर हम एक स्पिनर के साथ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की कंडीशन में खेलने चले गए थे। तो जो गलतियां हैं उनको दूर करना चाहिए और बहुत अरसे से लोग वेट कर रहे हैं, वो जो 10 विकेट से पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, बाबर और रिजवान की परफॉर्मेंस थी, वो अब भूल गए लोग, अब भूल गया। मैं आपके पास आता हूँ, कल पहला मैच है पाकिस्तान का, ओपनिंग मैच ऑफ द टूर्नामेंट अगेंस्ट द नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स कोई हल्की टीम नहीं है, नेदरलैंड्स ने काफ़ी सक्सेसफुल मैचेस जीत चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर, साउथ अफ्रीका को भी हराया, लॉर्ड्स में इंग्लैंड को भी हराया था 2009 में, दे वन मैचेस, उनको दे नो हाउ टू कम्पीट। पाकिस्तान उनको लाइट नहीं ले सकते, आपके क्या ख्याल है, पाकिस्तान पूरा फोकस होगा? क्योंकि एक बात है, पाकिस्तान हमेशा टूर्नामेंट स्लो स्टार्ट करता है। 2 पॉइंट्स हमने पहले ही सोच लिया कि हम फोरफीट कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन देखिए T20 क्रिकेट इज ऑलवेज ओपन, यू कैन नॉट से कि कोई टीम हल्की है, लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की टीम इस वक्त इतनी ज़बरदस्त है कि वो कहीं भी अगर ये सोचेंगे कि नीदरलैंड उनके ऊपर आ जाएगा, उन पर हावी हो जाएगा या डोमिनेट कर सकता है तो फिर मुश्किल में जाएंगे, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि फर्स्ट गेम पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए, जिस तरह की हमारे पास बॉलिंग है, बैटिंग है, जो एक्सपीरियंस हमारा है। नीदरलैंड ने पाकिस्तान को सिर्फ 2 दफ़ा फेस किया है और बहुत बुरी तरह हारा है, एक दफ़ा 7 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया था। तो डिमांड डोमिनेटिंग होनी चाहिए, स्टार्ट भी आपका बैटिंग बॉलिंग में। नीदरलैंड को मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना हाई रेट करती हूँ, इवन दो दिस टूर्नामेंट ओपन, लेकिन पाकिस्तान डोमिनेट करेगा बिकॉज ऑफ द स्किल्स दे हैव गॉट इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल नहीं, बारिश का चांस नहीं है थ्रू आउट, क्योंकि मैं जो वेदर शीट पढ़ रही थी उसमें जो आने वाले मौसम इन दिस मंथ कहीं पे भी नहीं, मैंने पढ़ा था 90% है कल के मैच नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, देखना जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा बात करने चाहता हूँ, अगले 2 और भी मैचेस है जिसमें तीनों मैचेस में हमारा थोड़ा इंटरेस्ट है। वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड, मेरा तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इस मैच के अंदर। आपको ये बस हाँ जी, मेरा इंटरेस्ट। आप स्कॉटलैंड के बारे में कुछ बताने चाहते हो? आप स्कॉटलैंड के बारे में कुछ बताने चाहते हो? हम बांग्लादेश के साथ हैं। अच्छा, आप तो बांग्लादेश का अफसोस कर रहे हैं। तो स्कॉटलैंड जो है, आई थिंक आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, मेरे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि प्रेपरेशन बहुत कम है। बिल्कुल सही। और जो वो अब खेल रहे वर्ल्ड कप में इज़ गुड फॉर स्कॉटिश क्रिकेट, और बस मैं होप करता हूं कि ये अबव एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कल थोड़ा सा और पता चलेगा कि टीम कैसे खेल रहा है, कैसे प्रेपरेशन गया, कुछ नजर आ रहा है कि कोई कॉम्बिनेशन उनका बना है। या तो वेस्ट इंडीज मारेगा वन साइडेड बहुत बड़े मार्जिन से, या हार भी जाएगा। वेस्ट इंडीज से कोई उम्मीद नहीं। वेस्ट इंडीज भी पाकिस्तान तरह है, दे कैन बी अप एंड डाउन, लेकिन डैरन सैमी काफी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है और वो यही कह रहा है कि हम इस वर्ल्ड कप में कुछ दिखाएंगे। सो आई डोंट, यू कैन नेवर राइट ऑफ वेस्ट इंडीज लाइक यू कैन नेवर राइट ऑफ पाकिस्तान। आखिरी मैच जो है वो इंडिया यूएसए का है, 3 बड़े तगड़े डे 1 के मैचेस है, तो हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कैसे खेल रहे हैं, कौन सा टीम। यूएसए का टीम जो है इनके लिए यूएसए के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एंड दे हैव ऑलरेडी बीन जायंट किलर्स। पाकिस्तान को लास्ट वर्ल्ड कप में जीता, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, नथिंग टू लूज, प्लेइंग अगेंस्ट टॉप टीम इन द वर्ल्ड इन इंडिया।
कैसे खेल बराबर सकते की हैं वो? टीम है, लेकिन 50-50 प्रेशर मैच तो है। नहीं अबे ऑब्वियसली, ने भाई ओके। भाई प्रेशर 50-50 नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन वर्ल्ड कप है, नॉकआउट शरारती कर रहा है, मैं भाई शरारती कर देखो, रहा है। जो क्रिकेट वो के साथ कर रहे हैं इंडिया उनसे को ज्यादा राइट ऑफ करूंगा मैं करना उनके चाहते हैं, साथ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंडिया की टीम बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट उनकी टीम ने वार्म अप गेम्स भी नहीं खेले, लेकिन इंडिया जो एक खेलती उनका रही है। मोरल है, हाथ वो नहीं मिलाते हैं, क्रिकेट को पॉलिटिक्स में लेके जा रहे हैं, तो आने वाला वक्त उनके लिए कोई अच्छा नहीं लेकिन है। जीतते वो आ फंसेंगे। पाकिस्तान की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, स्पोर्ट्स साथ साथ होती है, तो वो माइको के साथ और कासिम भाई स्पेशली मधु किए गए हैं। हमने स्कॉटलैंड से मधु किया है और हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं ताकि अगर स्कॉटलैंड आया है वर्ल्ड कप में तो कासिम भाई भी यहाँ पे आके ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेशन दें। जो करंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाई दे रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, वो आगे जाके ये ऊँट किस करवट बैठता है वो भी हम अपने शो में अपडेट करेंगे। और क्रिकेट का तड़का भी भरपूर चलता रहेगा। अहमद बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहूँगी अपनी टीम को। हमेशा यही सोचते हैं कि आप मैच नहीं देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान इतना बुरा हारता है, लेकिन दोबारा से जब कोई इस तरह का इवेंट आता है तो दिल करता है कि अपनी टीम को सपोर्ट करें और उनको जीता हुआ देखें। और इस दफ़ा जो हमारी प्रिपरेशन है बहुत ज़बरदस्त है, तमाम प्लेयर्स फॉर्म में। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम ICC इवेंट खेलने जा रहे हैं और हमारे सारे प्लेयर्स फॉर्म में, बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तो इस शो में हम यही चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशखबरियाँ मिलती रहें पाकिस्तान टीम की जानिब से, ताकि माहौल अच्छा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर नसीम साहब। मज़ा आ गया, पहला शो हो गया। मुझे आप सबको पता होगा, अब थोड़ा सा मैंने नसीम भाई के साथ हमारा शुगल चलता रहेगा, बड़ा भाई है मेरा। और एमन जो है वो हमारा पैनल, एमन जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई नहीं भाई कहाँ से बड़ा, और जो एमन है वो हमारी शरीफ पैनलिस्ट है। शी इज नाइस, शी इज गोना टॉक नाइसली एंड टॉक क्रिकेट। लेकिन मेरा और नसीम भाई का थोड़ा बहुत चलता रहेगा। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपको डेली शोज आएंगे 5 o'clock, प्लीज ट्यून इन BTV और माइको पर। आप यूट्यूब में भी मिल सकता है, फेसबुक में भी मिल जाएगा, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कोई कुछ भी सवाल पूछने जाते हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखना, हम आपके सवाल को भी जवाब देंगे। और स्टे ट्यून्ड एज वी कवर टुमारोज मैचेस एट 5 o'clock. T20 World Cup with Qasim Sheikh.